भाभी भैया कहाँ हैं? अरे देवर जी, आप यहाँ? भाभी मेरी जॉब लग गई है। ये है मेरी पहली सैलरी जो मैं भैया को देने आया हूँ। देवर जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी नौकरी लग गई है। और अगर आपको पहली तनख्वाह मिली है तो आपको मंदिर जाना चाहिए, भगवान जी के चरणों में अपनी तनख्वाह चढ़ानी चाहिए। आप यहाँ क्यों लेकर आए हो? हाँ भाभी, मुझे पता है पहली सैलरी भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहिए, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ भैया को ये पैसे देने, क्योंकि मेरे भैया ही मेरे लिए भगवान हैं। तो बस आप बता दीजिए कि भैया कहाँ हैं, मैं उनको पैसे दूंगा और चला जाऊंगा। भैया तो नहीं है आपके, वो तो ऑफिस गए हुए हैं। एक काम कीजिएगा, जब वो शाम को आएंगे तो आप अपने हाथों से अपनी फर्स्ट सैलरी अपने भैया को दे दीजिएगा, बहुत खुश हो जाएंगे वो। अच्छा भाभी, तो ये पैसे आप ही ले लो और भैया को दे देना। आपको तो पता है ना कि मैं भैया से कितना डरता हूँ, और भैया भी मुझसे खफा रहते हैं। क्या हो रहा है ये? अरे क्या हो रहा है? किससे बातें चल रही हैं? माय लव, पूरे दिन तुम लड़कियों से बात करते हो, क्या चल रहा है ये? ना तुम्हें घर का काम करना है, ना पढ़ाई लिखाई करना है। आखिरकार तुम्हें करना क्या है अपने जीवन में? तुमने कुछ सोचा है कुछ करने के लिए? क्या सब कुछ मैं ही दूंगा इस घर में? मैं बाहर से कमा के लाऊंगा, तू इस घर में बैठ के खाएगा? अरे तू मर्द है, मर्द को जन्म मिला है काम करके खाने के लिए, ना कि बैठ के खाने को। अरे तू इस घर में मर्द पैदा हुआ है, मर्द फ्री की रोटी नहीं खाता, मर्द को खाने के लिए कमाना पड़ता है। ये बता तू मुझे, क्या मैं इस घर का नौकर हूं जो तुझे रोटियां खिलाता रहूंगा? तुझे यदि रोटी खानी है ना तो तुझे खुद कमाना पड़ेगा। अब मैं तुझे कोई रोटी खिलाने वाला नहीं। आज कान खोल के सुन ले, तुम्हें अगली रोटी तभी मिलेगी जब तुम इस घर में कमा के आओगे। तो चल निकल, बाहर निकल। और सुन ले, इस घर में दोबारा आना हो ना तो पैसे लेके आना, नहीं तो तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। दोबारा मुंह मत दिखाना इधर, निकल यहां से, निकल। देखिए देवर जी, भले ही आपको आपके भैया के एक्शंस गलत लग रहे होंगे, लेकिन उनके इंटेंशंस आपके लिए बहुत अच्छे हैं। यकीन करिए, उन्होंने जो भी आपके साथ पास्ट में किया है वो आपके भले के लिए ही किया है। सुनिए जी, मैं बोल रही थी कि आपको अपने भाई के साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था। हाँ, माना कि उनकी नौकरी अभी नहीं लगी है, लेकिन जल्दी ही लग जाएगी। वो स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं, इतनी मेहनत तो कर ही रहे हैं वो। आप खुद ही सोचिए ना कि पड़ोसियों को पता चलेगा कि आप अपने छोटे भाई के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। और पड़ोसियों को छोड़ो, आप देवर जी के बारे में सोचिए। आप तो जानते हैं कि देवर जी जवान हो गए हैं, और अगर जोश में या फिर गुस्से में किसी भी वजह से उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया तो हम दूसरों को क्या मुंह दिखाएंगे? जरूर करेगा, लेकिन गलत नहीं, कुछ अच्छा करेगा। और ये सब तब पॉसिबल है जब उसको उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाए। चिया, तुमको क्या लगता है कि मैं अपने छोटे भाई को इस घर से बाहर निकाल के मैं खुश हूं? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया ना, मैंने उसकी भलाई के लिए किया, ताकि वो अपने जीवन में कुछ कर सके। मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है, माना भी है, बट अब वो बड़ा हो गया है। देखो चिया, बस मैं इतना चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई मुझसे आगे निकले, मुझसे खूब ज़्यादा तरक्की। पापा का भी सपना था कि मेरा जो छोटा भाई हो वो भी अपने जीवन में सक्सेस हो जाए। देखो चिया, मैं तो अपने छोटे भाई को पूरी ज़िंदगी घर में बैठा के खिला सकता हूँ, लेकिन अगर वो पूरी ज़िंदगी मेरे भरोसे बैठा रह गया तो मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा? देखो चिया, मैंने उसको घर से बाहर इसलिए निकाला ताकि वो अपने जीवन में कुछ सीखे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। बस यही चिंता मुझे दिन रात सताती रहती है, इसलिए मैंने उसको घर से आज बाहर निकाल दिया, ताकि वो घर से बाहर निकले और अपने जीवन में कुछ करे। आपको क्या लगता है भाभी, मैं भैया को गलत समझता हूँ? नहीं, मैं जानता हूँ कि भैया मुझसे कितना प्यार करते हैं, और मैंने देखा भी था उस दिन। हे दीन दयाल, हमारे इस छोटे भाई को ज्ञान दीजिए प्रभु। बस भगवान, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमारे इस छोटे भाई को उसके जीवन में कामयाब बनाइए प्रभु। वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, उसको उसके लाइफ में किसी की सहारा की जरूरत ना पड़े प्रभु, अपने जीवन में सक्सेस हो जाए, हर मनोकामना पूरी हो जाए प्रभु। बस आपसे यही विनती है कि हमारे छोटे भाई को उसके जीवन में खुशहाल करिए, स्वस्थ रखिए प्रभु। तो देवर जी, जब आपको सब पता है अपने भैया के बारे में, तो उनसे मिलने में इतना कतराना कैसा? जब आप अपने हाथों से उनको आपकी पहली सैलरी देंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो आप रुक जाइए ना, उनसे मिल के जाइएगा और अपने हाथों से अपनी फर्स्ट सैलरी अपने भैया को दीजिएगा। नहीं भाभी, मैं अभी भैया से नहीं मिल सकता। मुझे पता है कि मेरी नौकरी लग गई है और मेरे हाथ में मेरी पहली सैलरी भी है। क्या पता भैया मुझसे इससे ज़्यादा की उम्मीद कर रहे हो कि इससे ज़्यादा अच्छी नौकरी करता, इससे ज़्यादा सैलरी कमाता। हो सकता है मुझे इस बात पे भी डांट लगा दें। डांट तो वो किसी भी वजह से लगा सकते हैं ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनकी डांट ना सुनूं और भी ज़्यादा मेहनत करूँ।
ताकि वो मुझ पर प्राउड फील करें। और अगले महीने मैं दोबारा आऊँगा, तब तक आप ये पैसे उन्हें दे देना ताकि वो मुझ पर प्राउड फील करें। और अगले महीने दोबारा मैं वापस आऊँगा, बस आप ये पैसे रख लो, उन्हें दे देना। ठीक है, मैं चलता हूँ। छोटे, तू अपने भाई से इतना डरने लगा कि 2 मिनट के लिए हमसे मिल नहीं सकता? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आ, मुझसे गले लग। देख छोटे, तुझे जितना मैंने सिखा दिया, अब तू एक जिम्मेदार इंसान बन चुका है। तेरा बड़ा भाई होने के नाते बस मैं इतना चाहता था कि मेरा छोटा भाई अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए, अपनी रोटी की कीमत समझे। अरे कल को इस घर में मैं रहूं या ना रहूं, तुम अपने पैरों पे खड़ा रहोगे तो इस घर को आराम से चला पाओगे। आज तू एक जिम्मेदार इंसान बन गया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और मुझे आगे भी उम्मीद है कि तू अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंसान भी बनेगा। अरे जो इंसान 1 महीने में इतना अपने अंदर बदलाव ला सकता है, अरे वो सालों में न जाने क्या क्या कर लेगा। अरे मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बस मैं भगवान से यही कामना करूंगा कि तू अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में खुश रहो। और हाँ, मेरी वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं ना, आप भी अपने जीवन में कुछ काम करिए, नाम करिए।